हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम मैथ के टीचर जो कि आपको एलसीएम पढ़ा रहे थे। एलसीएम मेरा ख़त्म हो गया था, एचसीएफ। ठीक है। उसका आज हमारा जो है प्रैक्टिस सेट कराना है, जिसमें प्रैक्टिस सेट में हम छोटे स्तर से बड़े स्तर की ओर बढ़ेंगे। तो प्रैक्टिस सेट में हमने आपको बताया था लघुत्तम समापवर्तक के दो तरीके से निकालना, महत्तम समापवर्तक जो था उसको भी दो तरीके से निकालना, और लघुत्तम समापवर्तक के जो थे हमने भिन्न वाले भी निकालने को फार्मूला बताया था। फिर उसके बाद एक और फार्मूला हमने बताया था महत्तम समापवर्तक का भिन्न का। उसके बाद हमने बताया था आप लोग को पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मासा। ये इतने फार्मूले बेस्ड आज हम आपको सवाल बताएंगे। ठीक है, जिसमें से पहला सवाल आता है, मैं छोटे स्तर से जैसा कि मैंने बोला कि छोटे स्तर से बड़े स्तर के हम लोग बढ़ेंगे। तो इसमें पहला स्तर ये आता है कि पहले हम लसा से शुरू करते हैं, यानी लघुत्तम समापवर्तक से। तो इसमें पहला सवाल हमारा आता है 16, 24, 36 और 54 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। ठीक है, तो लघुत्तम समापवर्तक होता क्या है, जैसा कि हमने बताया कि दो तरीके से हम बताए थे लघुत्तम समापवर्तक। सबको निकालना शायद उस समय आ गया होगा, नहीं आया होगा तो यहाँ पे हम आ ही जाएगा, क्योंकि अभी तो एग्जाम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। ठीक है, और जब 2-3 चैप्टर हमारे जब खत्म हो जाएंगे तो हम आप लोग को एक सेट देंगे जो कि आपको करना होगा घर पे। ठीक है, वो हमको कमेंट्स या व्हाट्सएप के माध्यम से हमको भेजना होगा कि आप लोग कैसा कर रहे हैं। ठीक है, तो हम पहला सवाल यहाँ पे आते हैं 16, 24, 36 और 54, ये है आपका। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं तो इसमें क्या है, पहले हम इकाई का अंक देखेंगे। इकाई का अंक इसमें क्या है, इसमें इकाई का अंक क्या है, इसमें इकाई का अंक क्या है, इसमें इकाई का अंक क्या है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं इकाई का अंक इसमें 6 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 4 है, जो कि 2 के पहाड़े में आता है। ठीक है, तो हम 2 से काटते हैं, क्योंकि लघुत्तम समापवर्तक में हम छोटी से छोटी संख्या से विभाजित करते हैं। ठीक है, तो इसमें छोटी से छोटी संख्या जब हम इकाई के अंक देख लिए हैं सब में, तो उसमें हम छोटी से छोटी संख्या से विभाजित करेंगे तो देखेंगे क्या 2 से कट रहा है कितनी बार में, 8 बार में। 12, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14। फिर इसमें कम से कम जो ये हम बताए थे, ये वाली जो विधि हम आपको बताए थे, इसमें हम बताए थे कम से कम जो भी हम संख्या से काटेंगे इसमें कम से कम 2 नंबर्स कटने ही चाहिए। ठीक है, एक नंबर जो बचेगा, अगर एक संख्या जैसे 2 है, कोई एक नंबर ही कटेगा तो नहीं काटेंगे। अगर ये 2 से 2 नंबर्स कोई डिवाइड होगा, ठीक है, तब तो ठीक है, तब काटेंगे, नहीं एक नंबर डिवाइड होगा तो नहीं काटेंगे। तो इसमें देखिए, इसमें भी 8 आया, 2 आया, 8 आया, 7 आया, तो इसमें भी 2 नंबर्स तो डिवाइड हो ही जाएंगे 2 से। 2 चौको 8, 2 9 18, 27 नहीं, और जो डिवाइड नहीं होगा हम उसी तरह उतार लेंगे। ठीक है, फिर 2 से करेंगे, 2 दूना 4, 2 तीन 6, 9 नहीं कटेगा उतार लेंगे, 27 नहीं कटेगा उतार लेंगे। फिर ठीक है, अब देखिए क्या है, अब इसमें 2 से काटेंगे तो सिर्फ एक ही नंबर डिवाइड होगा। ठीक है, इसलिए हम छोड़ देंगे उसको। हम कम से कम 2 नंबर्स डिवाइड हो, ठीक है, वही करेंगे। तो 3 से करेंगे, यहाँ पे 2 को इसी तरह छोड़ देंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 9 27। ठीक है, फिर 3 से करेंगे, 2 उतार लेंगे इसी तरह, फिर 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 2 भी, अगर यहाँ पे हम 2 से डिवाइड करते हैं तो सिर्फ 2 एक ही है इसमें, और इसमें 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 ही एक ही है, तो इसको हम इसी तरह छोड़ देंगे। ठीक है, आप देखेंगे इसमें कितनी बार में हमको विभाजित हुआ है, और जो जितनी बार विभाजित हुआ हम यहाँ पे लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, और जो यहाँ पे बचा हुआ संख्या है वो भी हम लिख लेंगे। ठीक है, तो 2 गुणे 3 ये हो गया। फिर बराबर का, ये बराबर का निशान जरूर लगाएंगे हम लोग। ठीक है, फिर उसके बाद हम गुणा करके सबका देख लेंगे कितना आया आंसर। तो 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे बच्चों, कितना आया, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 8 8 16, 24। यहाँ पे अगर जब आगे नहीं पढ़ाता है यहाँ, तो यहाँ तक की कितना है आपका 24 आया। ठीक है, फिर गुणा लगाया, गुणा लगा दो। फिर उसके बाद देखो 3 3 दूना 6, 6 6 6 6 18, 18 हो गया, यहाँ 18 लिख लो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, अब 24 का 18 का गुणा करके देख लो, 24 का 18 का गुणा करके देख लो। 8 8 16, 30 24, 8 चौक 32, 32 का 2, 3 हासिल, 8 दूना 16, 17 18 19। ठीक है,
फिर 4, ये 2 हो जाएगा 2, 9 4 13 3 1 हासिल, 2 1 3 1 4 आया। कितना आपका बच्चों? 432। यही आपका जो है लघुत्तम समापवर्तक होगा। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक आपका कितना आया? 432 आया। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा हमारे हिसाब से। नहीं आएगा तो धीरे धीरे सब समझ में आ ही जाएगा। आप वीडियो को बार बार नहीं समझ में आता तो आप वीडियो रोकिए, फिर से थोड़ा देख लीजिए, आपको 2-3 बार देखेंगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम छोटे से छोटी चीज लेके चलेंगे यहाँ पे। ठीक ना। फिर अब अगला सवाल आपका आता है, जैसा कि अब अगला सवाल जो है आपका है, इसमें हम एक एक लेके चलेंगे। ठीक है, एक लसा का कर लिया है। अब देखिए हम एक दूसरा है, इसमें दूसरा सवाल आपका दिया हुआ है, दो संख्याओं का मासा। दो संख्याओं का मासा कितना दिया हुआ है? 25 तथा लसा कितना दिया हुआ है? 5 है। तो इनमें से एक संख्या 45 हो तो दूसरी संख्या को ज्ञात करनी है। ठीक है, दूसरी संख्या हमको निकालनी है। ठीक है, दूसरी संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे देखिए इसमें सवाल हमारा क्या पूछ रहा है, दो संख्याओं का मासा यानी महत्तम समापवर्तक 25 है तथा लघुत्तम समापवर्तक 5 है। तो इनमें से एक संख्या 45 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ पे हमने आपको एक फार्मूला बताया था, नहीं आपको याद है तो आप हमारी पिछली वाली वीडियो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। उसमें हमने एक फार्मूला ये बताया था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मासा। ठीक है, तो यहाँ पे वही फार्मूला यूज होगा, लिख भी लेते हैं। फार्मूला बार बार लिखने से क्या होता है, आपका फार्मूला याद हो जाता है, इसलिए हम फार्मूला बार बार लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं क्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मासा। लासा शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं, लघुत्तम समापवर्तक, ये महत्तम समापवर्तक को शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते क्या है, हमारी जो पहले क्या पहली संख्या, तो हमारी एक संख्या जो है 45 है, यानी मान लीजिए पहली संख्या हमारी 45 है। दूसरी संख्या हमको नहीं पता है तो दूसरी संख्या हम x मान लेंगे, बराबर का निशान था बराबर लगा दिया। और लघुत्तम समापवर्तक हमारी 5 दी है, हमने 5 लिख दिया, गुणे था गुणे लगा दिया। महत्तम हमारा कितना दिया हुआ? 25 दिया, 25 हमने कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम दो तरीके से कर सकते हैं, हम दोनों तरीके से बता दें कैसे कैसे। ठीक है, ये है आपका जैसे 45x, ठीक है 45x 5 इंटू ये, ठीक, ये इसको हम गुणा भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आ जाएगा 45x। अब इसका हम गुणा कर देंगे, तो अगर इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 25 का 5 से गुणा करेंगे तो कितना है? 25। अभी 5 दूना 10, 10 दो 12, यानी हो जाएगा आपका 125। ठीक है, तो x बराबर आ जाएगा 125 बटा 45। अब देखेंगे ये कट रहा है किससे? 5 से कट रहा है, 5 9 45, 5 दूना 10, 5 25। ठीक है, अब किससे कटेगा? नहीं कटेगा। ठीक है, नहीं कटेगा तो क्या करेंगे? तो x बराबर आ जाएगा आपका 25 बटा 9। ठीक है, 25 बटा 9 आ गया। अब इसी तरह ये कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा? 25x बराबर जो 25 का इससे गुणा करेंगे कितना आएगा? 25 25 25 125। ठीक है, अब इसका काट लेते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट हम काट लेंगे ना। यहाँ पे जैसे 45x है बराबर 105 इंटू 25 है। ठीक है, हम डायरेक्ट काट भी सकते हैं, 5 एकम 5, 5 9 45, यहाँ पे कट गया। अब x बराबर आ जाएगा 25 बटा 9, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 25 बटा 9 कर लिया, यहीं पे आ गया।
जैसा कि आपका फिर अब 2 सवाल आपको बता दिए। तीसरा सवाल आपका है उदाहरण 3। तीसरा क्या सवाल दिया हुआ है आपका, इसमें तीसरा सवाल दिया हुआ है 3/8, 3/8, 5/12, कॉमा आपका 9/16 का 9/16 का मासा तथा लसा ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें 2 सवाल दिए हैं, मासा भी ज्ञात करना है और आपका लसा भी ज्ञात करना है। ठीक है, मासा तथा लसा ज्ञात करना है। जब मासा तथा लसा, हमने एक आपको फार्मूला बताया था। ठीक है, हम आपको फार्मूला रिपीट भी करा दे रहे हैं। अगर हम ये फार्मूला जो है, हमने आपको क्या बताया था, आप देख भी लेंगे कैसे फार्मूला क्या है। फार्मूला ये है आपका, अगर मासा निकालना होगा। ठीक है, मासा का फार्मूला क्या बताए थे हम आपको, फार्मूला मासा का फार्मूला हमने आपको बताया था, ऊपर का मासा यानी कि अंश, अंशों का मासा और नीचे का हरों का लसा। ठीक है, इसी तरह कितना, इसी तरह है आपका, अगर लसा निकालना होगा तो क्या करेंगे, लसा निकालना होगा तो अंशों का लसा बटे हरों का मासा, ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, इसमें हमने आपको ये फार्मूला बताया था पिछली वाली वीडियो में, इसके पिछली वाली वीडियो में। अगर मासा निकालना है तो जो अंश क्या होता है, हर क्या होता है, हमने ये भी बता दिया था। उसमें अंश ये होता है, हर ये होता है। अंशों का यानी कि अंश में 3 है, 5 है, 9 है। ठीक है, इसका मासा निकाल लेंगे। फिर हरों का लसा यानी हर जो है इसका लसा निकाल लेंगे। ठीक है, मासा निकालने के लिए, और लसा निकालना होता है तो अंशों का लसा बटे हरों का मासा, यानी ठीक है, हम निकालते हैं। अब क्या, अब अंशों का मासा, अंशों का मासा निकालने के लिए क्या करते हैं, हम बताए थे आपको। मासा निकालने के लिए सबसे छोटी संख्या पहले लेंगे। इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 3 है। उससे बड़ी संख्या कौन सी है, 5 है। 5 कर लिया, फिर उसके बाद हम करते हैं तो कितने, 3 एकम 3। ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ 2, फिर 2 का करेंगे। ठीक है, 1 फिर 2, तो इसमें आ जाएगा कितना, इसका मासा जो है, फिर 1 जो आया यहाँ पे, 1 से फिर 9 को करेंगे, कितनी बार में जाएगा, 9 बार में। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ऊपर का जो मासा आया, हमारा मासा जो आया वो हमारा 1 आ गया ऊपर का। ठीक है, अब नीचे का जो है हरों का लसा हम निकालते हैं, तो हर का लसा निकाल के भाई देख लेते हैं। तो हरों का लसा, हरों का लसा क्या होता है, 8, 12, 16 है। 8, 12, 16 निकाल लो, 2 से काट लो, 2 चौको 8, 2 छक्का 12, 2 8 16, फिर 2 से काट, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौको 8, फिर 2 से काट लो, 2 कम 2, 2 दूना 4। ठीक है, यहीं पे अब हो गया तो क्या हो जाएगा आपका, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2, आपका आ जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 8 16 24, 24 24 दूना कितना होता है, 24 दूना 48। ठीक है, तो हमारा मासा टोटल कितना आया, तो मासा हमारा आ गया, अंश, अंश में हमारा क्या आया, मासा अंश में आया हमारा 1, और हर में कितना है 48। ये हमारा निकल गया मासा। ठीक है, अब लसा निकालते हैं। लसा क्या है, अंशों का लसा यानी कि ऊपर का लसा, यानी ऊपर का यानी कि अंशों का लसा निकालने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाले का लसा निकाल लेंगे। तो देखते हैं 3, 5, 9 का लसा निकाल के, तो 3 एकम 3, 5 नहीं कटेगा, 3 त्रिका 9, फिर छोड़ देंगे इसी तरह, तो 3 गुणे 5 गुणे 3 आ गया, तो 3 त्रिका 9, 9 बजे 45, इसका कितना आएगा, 45 आएगा। ठीक है, अब हरों का मासा जो है, हरों का मासा निकालने के लिए क्या करेंगे, हरों का मासा निकालने के लिए क्या करेंगे, हरों का मासा निकाल लो। इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, 8 है, तो 8 ले लिया। उससे बड़ी संख्या कौन सी है, ये 12 है, 12 ले लिए, तो कितनी बार मिल जाएगा, 8 8 4, इधर आ जाएगा 8 4 दूना 8। ठीक है, फिर ये 4 जो आया है,
फिर 4 को 16 से भाग दे देंगे, 4 चौक 16, कट गया। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, लसा बराबर क्या हो जाएगा, लसा निकालेंगे तो लसा बराबर हो जाएगा, ये अंशों का लसा, अंश के लसा निकाले थे तो क्या आया था, 45 आया था, वो 45 लिख लिया, बटे लगा दिया, बटे लगाए तो हरों का मसा निकाले थे तो कितना आया था, अब मसा जो है 4 आया था यहाँ पे, तो 4, यहाँ 4 लिख देंगे। अब हम देखते हैं, हमने आपको एक ये भी चीज बताई थी कि नीचे हर में हमेशा बड़ी संख्या होती है, छोटी संख्या नहीं होती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, भाग करके देख लेंगे। ठीक है, 4, 45 का करेंगे भाग, 4 एकम 4, कट गया 5, 4 एकम 4, 1, तो आएगा कितना आपका 11 सही 1/4। ये आपका आंसर। ये आपको हमारे हिसाब से पूरा समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो हम फिर से एक बार बता दे रहे हैं, समझ लीजिए। पहले चीज तो ये है कि फॉर्मूला हम जरूर याद करते हैं और बार बार हर यानी सवाल करेंगे, ठीक है, तो उसमें हम फार्मूला जरूर लिखेंगे। फार्मूला लिखने से आपको एक ये बेनिफिट्स होता है कि आपको वो फार्मूला हमेशा के लिए याद हो जाता है। ठीक है, ये आपको बेनिफिट्स मिलता है फार्मूला हमेशा सवाल में लिखने से। तो ये फार्मूला जो हमने ब्रैकेट में भी डाल दिया ताकि आप लोग गौर से इसको देख सकें। इसमें मासा निकालने के लिए क्या होता है, अंशों का मासा, जो अंश में है ये वाली संख्या, ये वाली जो संख्या है इसे बोलते हैं अंश। हर का लसा यानी ये वाली जो संख्या है हर, तो इसका अंशों का मासा निकालेंगे, हरों का लसा। मासा निकालने को हम बताए थे भाग विधि से। ठीक है, तो ये रहा भाग विधि है जो हमने, तो ये 3, इसमें सबसे देखते हैं अगर मासा निकालेंगे तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी, सबसे छोटी संख्या 3 है। अब उससे बड़ी संख्या कौन है, 5 है, उसका हम भाग दे देंगे। कर लिया पूरा, तो यहाँ पे कितना आया, 2 आया, 2 का फिर 3 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो हमारा एक जो है इसमें आया, एक फिर उससे बड़ी संख्या कौन थी, 9, 9 को कर दिया तो हमारा जो मौसा आया एक ही आया, क्योंकि यहाँ वाली जो संख्या होती है वो हम लिखते हैं, ना कि भागफल वाली। भागफल वाली हम लोग नहीं लिखते हैं। यहाँ जो भाजक में होता है, हमने ये बताया था भाजक, ये होता है भाज, ये होता है आपका भागफल, बताया था हमने आपको। ठीक है, यहाँ जो आएगा शेषफल, लेकिन यहाँ पे शेष इसमें बचता नहीं है। ठीक है, तो ये भाजक वाली जो होती है वो आपका आंसर इसमें होता है महत्तम समूह प्रत्येक निकालने में। तो ये आपकी हो गई। फिर उसके बाद हरों का लसा निकालने के लिए क्या है, हरों का लसा हम निकाल दिए, तो हरों का लसा निकाल दिए तो हमारा कितना है 48। उसके बाद हम मासा ने बताया था, मासा बराबर हमारा कितना आ गया, मासा ऊपर वाले का अंशों का मासा बटे हरों का लसा, तो अंशों का मासा हमारा कितना आया था 1, हरों का लसा हमारा कितना आया था 48, वही हमारा आंसर। ठीक है, इसी तरह अंशों का लसा बटे हरों का मासा निकालने के लिए क्या है, अंशों का लसा यानी कि 3, 5, 9 का हम लसा निकाल लेंगे। लसा निकालने को हम बताए थे मिनिमम 2 नंबर डिवाइड होने चाहिए, तो मिनिमम 2 नंबर डिवाइड हो रहे थे तब तक तो हमने किया। अब यहाँ पे 5 और 3 डिवाइड नहीं हो रहे थे तो हमने इसी तरह उतार दिया। फिर जो डिवाइड हुआ है जो नहीं हुआ है वो दोनों संख्याओं का सबका गुणा कर लेंगे। ठीक है, इसका जो इसे कहते हैं सार गुणज भी बोलते हैं। ठीक है, सार गुणज भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो 3, 5, 3 इसका गुणा कर लिया 45 हो गया। फिर हरों का मासा निकालने के लिए इसी तरह जिस तरह ये था उस तरह हमने निकाल लिया। फिर हमारा जो फार्मूला था अंशों का लसा बटे हरों का मासा हमने निकाल लिया, तो 11 सही 1/4 ये आपका आंसर आ गया। जहां तक हमको आशा है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल आपका क्या बोल रहा है, नेक्स्ट सवाल है आपका ये है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें इतने 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 को भाग देने पर इतना इतना शेष बचे। ठीक है, ये हम आपको बताते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें इतना 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 को भाग देने पर क्रमशः 9, 10, 9, 8 शेष बचे। अगर इस तरह के सवाल आते हैं तो इसमें करते क्या है, पहला चीज, ठीक है, इसमें जो है आपको ये चीज देखनी होती है कि यहाँ क्या बोला है। ठीक है, पहले तो ये चीज देखते हैं कि यहाँ क्या बोला है। तो यहाँ पे बोला है वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। अगर बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगी तो उसमें
हमेशा हम महत्तम समापवर्तक निकालते हैं, वो भी कैसे? उसमें जो महत्तम समापवर्तक तो निकालेंगे, लेकिन वहां पे जो ये संख्याएं दी होंगी, ये संख्या जो है जैसे 10 है तो 639, यहाँ लिखते भी चलते हैं, प्रश्नानुसार लिख लेते हैं, प्रश्न के अनुसार ही करेंगे। प्रश्नानुसार क्या है कि जैसे 639 दिया था, 639 में ये हम 10 जो है माइनस कर लेंगे, ठीक है। अगर 10 माइनस कर लेंगे, इसी तरह जो है 712 है, 712 में हम कितना माइनस करेंगे? 9 माइनस करेंगे, ठीक। इसी तरह 1526 में कितना माइनस करेंगे? 8 माइनस करेंगे। अब वह इसको निकालेंगे, तो इसमें से 10 हमने माइनस किया तो हमारा 629 आ गया, ठीक है। और इसमें माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए? 710 11 12, तो 703 आ जाएगा यहाँ पे। फिर 1526 में हम 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 1526 में 8 माइनस करेंगे तो 1517 आएगा, ठीक है। ये आपका आ जाएगा, ठीक ना? हाँ, इतना आ जाएगा। फिर उसके बाद करते क्या है, महत्तम समापवर्तक हम निकालते हैं। जैसा कि आपने देखा, तो महत्तम समापवर्तक निकाल लें तो ठीक है। तो महत्तम समापवर्तक निकालेंगे, 703 का जो है हम जो है 1517 से कर देंगे भाग। तो भाग जब करेंगे तो ये संख्या कितनी बार में जाएगी? तो यहाँ गुणा करके देख लो। तो 703 का हम 2 से गुणा कर देंगे तो 2 बार में चला जाएगा ना, 7 दूना 14, ठीक है। हाँ, एक हम और आपको बता रहे हैं, ये चीज बहुत मेन चीज है जो आपको किसी ने नहीं बताया होगा, कि हम डायरेक्ट भाग करके कैसे देखते हैं। कि डायरेक्ट पहले देखेंगे इसकी संख्या कौन सी है। यहाँ पे अभी तक तो हमने इकाई, दहाई, सैकड़ा ये सब पढ़ा था, लेकिन हम भाग करने की डायरेक्ट विधि बता रहे हैं। यहाँ पे हम देखेंगे नंबर्स कौन सा है, सबसे शुरू से नंबर्स, ठीक है। इसमें पहले एक नंबर्स देखेंगे, ठीक है। एक नंबर्स हमने लिया 7 था, और इसमें भी पहले एक नंबर्स लेंगे। तो पहले देखेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है। संख्या हमारी कौन सी बड़ी थी? 7 बड़ी थी, और ये छोटा था। तब इसमें हम 2 संख्या ले लेंगे, अब ये संख्या, ठीक है। तो अब 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 15 से ज्यादा ना हो। कितने बार में चला जाएगा? 2 बार में जाएगा, क्योंकि 7 दूना 14 होता है, यानी कि हमारी 2 बार में ये संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जानी चाहिए। अब देखते हैं कैसे, ठीक है। 703 जो है उसको 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूना 6, ठीक है, 0 लगा 0, और 7 दूना 14, यानी 1406। देखिए छोटी ही है ना, तो 2 बार में कर लिया तो हमारा है 1406। इसमें से हमने घटा लिया तो कितना? 7 में से 6 गया 1, इसमें से जो हो गया 1, 5 में से 4 गया 1, इतना बचा, ठीक है। 1 में से 1 गया, कुछ नहीं बचा, ठीक। अब इसका जो संख्या जो बचा है इसका कर लेंगे 703। फिर वही वाली ट्रिक अपनाएंगे। इसमें एक देखेंगे, ये छोटी है कि बड़ी है? कौन सी बड़ी है? ये छोटी है, ये बड़ी है, ठीक है। तो हम ये इसमें 2 ले लेंगे। जब इसमें 2 ले लेंगे तो ये बड़ी हो जाएगी, ये छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें भी 2 हम ले लिए, तो कितने बार में जाएगा? 6 बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा। तो अब यानी कि 1 1 1 को 6 से गुणा करके देख लेते हैं सही है कि गलत, ठीक है। 6 बार में आया तो कितने? 6 6 6, ठीक ना। अब 7 बार में करेंगे इसको तो 7 7 7 आ जाएगा। हमने ट्रिक बहुत अच्छी बताई है डायरेक्ट भाग करने की। आपको ये नहीं कि एक बार 5 से भाग करके देखें, फिर 4 से भाग करके देखें, फिर 8 से भाग कर, ये बड़ी और ये छोटी। हमने डायरेक्ट करने की विधि बताई कि डायरेक्ट एक बार में आप पकड़ लेंगे कि हाँ इतने बार में ही डिवाइड होगी। हमने डायरेक्ट करने की विधि बताई है, ये विधि कोई जल्दी बताता नहीं है, ठीक है। तो हम 6 बार में जब करके देखे हैं तो 6 6 6 इतना आया। अब देखते हैं 13 में से 6 तो जाएगा नहीं, ये 3 में से 6 जाएगा नहीं, तो इधर से एक हासिल ले लेंगे तो यहाँ जाएगा 10। अब इससे एक हासिल उधर ले लिया तो कितना है? 13। 13 में से 6 गया, कितना बचा? 7। इधर 9 में से 6 गया, बचा 3, ठीक है, इधर कट गया। अब 37 का 111 से करेंगे कितनी बार में जाएगा? फिर वही ट्रिक अपनाएंगे, तो 3 त्रिक का 9, ठीक है, 3 त्रिक का 9, तो 3 त्रिक का 9, ठीक है। 37 का देखेंगे 3 बार, 7 14 7 21, 2 हासिल, 3 त्रिक का 9, 10 11, ये रहा, देखिए कट गया, ठीक है। डायरेक्ट करने की विधि है, डायरेक्ट करने की विधि हमने बताई है आपको, ठीक है।
पूरा पूरा कट गया, तो कितना आया 37 का कितनी बार की है 3 बार, तो यहाँ 37 जो है आया। अब कौन सी संख्या बची है हमारी, संख्या बची है 629, 629 ठीक है। अब इसमें भी डायरेक्ट करके देखते हैं कितनी बार में आ रही है, तो डायरेक्ट हम जब करके देख रहे हैं तो 2 बार में इधर जा रहा है, तो 37 का 2 बार करेंगे कितना आ जाएगा 7 दूना 14 4 एक हासिल और 3 दूना 6 एक 7 ठीक 3 ठीक ना। तो कितनी बार में जाएगा आपका, ये जाएगा आपका 17 बार में ठीक है। तो सर आपका आएगा 629 ठीक ना, 629 आ गया, ये कट जाएगा पूरा पूरा ठीक। तो आपका मासा कितना आ जाएगा, आपका मासा आ जाएगा, मासा कौन सी संख्या होती है इधर वाली होती है ये ठीक है, ये आपका मासा हो गया, यही आपका आंसर आ जाएगा ठीक। यहाँ सिर्फ मासा ही ज्ञात करना था। यहाँ पे देखें सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि यहाँ क्या कह रहा है। इस तरह के सवाल में एक यहाँ पे बहुत छोटी से छोटी भी पूछता है, और यहाँ बड़ी से बड़ी अगर पूछेगा तो हमेशा महत्तम समापवर्तक निकालेंगे ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगला आपका सवाल आता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें इतना 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 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। इसमें देखिए इतना शेष बचा था 10 9 8 अलग अलग था इसमें ठीक है। अब अगली सवाल में समान शेष बचे वो हमको ज्ञात करना है। अभी हम लिख रहे हैं, नोट कर रहे हैं, आप देखिएगा। जैसा कि बच्चों हमने आपको बताया वह बड़ी से बड़ी संख्या, फिर यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा हमारी बातों को तभी आपको समझ में आएगा। वहां यहाँ पे लिखा है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 590 908 और 1014 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। हमने जैसा कि आपको बताया कि हम सबसे पहले क्या देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे बोल क्या रहा है। यहाँ पे हमारा ये सब बोल रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी से बड़ी जब संख्या बोलेगा तो हम हमेशा क्या करेंगे, महत्तम समापवर्तक ही निकालेंगे, समझ आ गया। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन भी ये लगा दिया है, कंडीशन ये लगाया है कि हमारी जो प्रत्येक दशा में समान शेष बचना चाहिए। इससे जो पीछे वाला जो क्वेश्चन था उसमें तो उसने दे रखा था कि इसमें इतना 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 है ठीक है, तो हमने माइनस करके डायरेक्ट निकाल लिया था। अब लेकिन यहाँ पे तो दे नहीं रखा है, अब क्या करेंगे, अब करेंगे बेटा ये कि जो ये जो संख्या है, जैसे ये जो संख्या है 590 908 1014 ठीक है, तो इसको जो है ये इससे घटाते चलेंगे। जो अब हम लिखते जा रहे हैं आप देखते जाइए ठीक है, फिर समझ में आएगा। जैसे हमारी जो संख्या दी है 590 908 1014, ये हमारी जो संख्या दी हुई थी ठीक है, और इसमें हमको बताया था कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचना चाहिए। तो हम करेंगे क्या, इससे ये वाली संख्या घटा देंगे, इससे ये वाली संख्या घटा देंगे और इससे ये वाली संख्या घटा देंगे ठीक है। तो अब घटा के देखते हैं कैसे, ठीक ना। तो हमारी है 908 ठीक है, 908 में 590 हम घटाएंगे ठीक। फिर उसके बाद जो इसमें ये घटा देंगे, तो 1014 माइनस 908, फिर उसके बाद इसमें ये घटा देंगे ठीक है। तो क्या करेंगे, इससे ये घटा दिया, इससे ये घटा दिया, अब इससे ये घटाएंगे ठीक ना। 1014 माइनस 590 ठीक है। अब घटा घटा के देख लेते हैं भाई, 908 में हमारा 590 गया तो कितना बचा ठीक है। 1014 में 908 गया तो कितना बचा ठीक। फिर उसके बाद 1014 में 590 गया तब कितना बचा ठीक है। तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 11 में से 9 गया 2 ठीक है, 9 में से 5 गया 4 ठीक। यहाँ जाएगा 14 में से 8 गया, कितना बचा 3 4 5 6 बचेगा यहाँ पे। यहाँ बचेगा आपका कितना 0,
यहाँ बचेगा आपका 10 में से 9 गया 1, ठीक। यहाँ आपका बचेगा 8, यहाँ बचेगा आपका 10, 10 में से 9 गया 1, यहाँ बचेगा आपका 8, 8 में से 5 गया, बचेगा कितना 3, ये बचा, ठीक है। तो यहाँ आप लिख लेंगे सब। हमने जब लिखा यहाँ पे तो 318 यहाँ पे आ गया। यहाँ 1014 में से 908 जब घटाए थे तो कितना बचा 106, ठीक है। उसके बाद 1014 में 590 जब घटाए तो हमारा बचा 424, ठीक है। अब इसमें देखते क्या है, जो ये संख्या है 318 को हमने जब बताया यहाँ पे, जब यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या होगी तो हम महत्तम समापवर्तक निकालेंगे, ठीक है ना। और पिछले वाली वीडियो में तो यहाँ शेष दिया हुआ था, इसमें प्रत्येक इसमें पूछा, ये दूसरा सवाल था, वो दूसरा सवाल था, इसमें ये सवाल था ये प्रत्येक दशा में समान से बचना चाहिए, तो हमने इस कंडीशन में किया था, ठीक है। उसके बाद हम बताए थे बड़ी से बड़ी संख्या लिखेगी तो हमेशा महत्तम समापवर्तक निकालेंगे, तो महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो 318 का 424 से जब करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, सिर्फ एक ही बार में जाएगा, ठीक है। तो 318 लिख देंगे यहाँ पे, और घटाएंगे जब यहाँ पे, क्योंकि हमेशा घटाया ही जाता है। तो 14 में से 8 गया तो कितना बचा 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 बचा, और यहाँ पे कितना बचा 0, यहाँ पे कितना बचा 1, ठीक है। फिर हो गया 318, कितनी बार में जाएगा बताइए, कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। 106 का 3 बार करके देख लेते हैं, नहीं आता है तो 6 9 6 18 1 3 एकम 3, ठीक है, 3 एकम 3, हाँ जाएगा आपका 3 बार में, ठीक है, 318 आ जाएगा, ठीक। ये आपका हो गया। फिर उसके बाद अब बचा क्या, अब 106 जो आया है यहाँ पे 106। अब अगली संख्या कौन सी हमारी है, 100, ये हो गया 318 हो गया, 424 हो गया, 318 हो गया, 424, हमारा 106 ही बचा है, ठीक है, 106 ही बचा है। तो इसको कितनी बार में ले जाएंगे 106, ठीक है। तो हमारा महत्तम समापवर्तक इसमें कितना आएगा, प्रत्येक दशा में समान से बच गया आपका 106, ये जो आया आपका यही आपका आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। यह आपको सवाल समझ में आ गया होगा हमारे हिसाब से, नहीं समझ में आया होगा तो आप वीडियो रोकिएगा, इस क्वेश्चन को आप फिर से देखिएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपको समझ में ना आए, इसीलिए हम धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं और छोटे से बड़े की स्तर की ओर बढ़ रहे हैं, और एक एक सवाल हम आपको बताएंगे। ऐसा कोई सवाल छूटेगा नहीं जो कि आप कंपटीशन में, कोई भी कंपटीशन में आप बैठे, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, एसएससी सीजीएल हो, यूपी टेट हो, बीटीसी हो, बीएलएड हो, कुछ भी हो, आपका ये सब सवाल हर जगह पूछा जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अभी तक तो हमने आपको बताया सवाल पहचानना, अगर सवाल आपने पहचान लिया वही सवाल आपका खत्म हो जाता है। अब इससे पहले हमने बताया था यहाँ पे जो बड़ी से बड़ी आ रही थी, यहाँ पे आपकी बड़ी से बड़ी संख्या आ रही थी। अब आता है छोटी से छोटी, अगर छोटी से छोटी बाई चांस पूछ ले तब क्या करेंगे। अगर छोटी से छोटी पूछता है तब क्या करते हैं, हमने वहां पे बताया था बड़ी से बड़ी अगर पूछेगा, ठीक है, अगर बड़ी से बड़ी पूछेगा तो क्या बताए थे, मासा निकालने को बताए थे। अब यहाँ पे छोटी से छोटी अगर पूछ रहा है तो क्या करेंगे, आम बात है कि हम लसा ही निकालेंगे। अब लसा निकालेंगे, पर यहाँ पे कंडीशन भी दे रखा है। कंडीशन हमारी क्या दे रखा है कि प्रत्येक दशा में भाई हमारा 2 है, 2 से बचना चाहिए। तो भाई कंडीशन तो 2 से बचना चाहिए, हम बिल्कुल बचाते हैं इससे। सब देखिए कैसे, तो आप पहले तो छोटी से छोटी संख्या जो है, ठीक है, तो हम करते हैं लसा इसका निकालते हैं। तो 6 7 8 9 और 12, यही तो सवाल था, ये सवाल था। तो पहले हम इसका लसन निकाल लेते हैं, ठीक है। पहले इसका हम लसन निकालते हैं एक साथ। तो हमने जब बताया था कि कोई भी संख्या से काटेंगे तो मिनिमम 2 नंबर्स कटने चाहिए, मिनिमम 2 नंबर्स कटने चाहिए ना। तो मिनिमम 2 नंबर्स काटेंगे और छोटी से छोटी संख्या से पहले काटेंगे। तो इसमें क्या है, देख रहे हैं कि इकाई के अंक में ये 6 है, 8 है, 2 है इकाई का अंक, ठीक। इकाई का अंक ये ध्यान रखिएगा, पहले इकाई का अंक देखा करिए। फिर उसके बाद हम 2 से काट रहे हैं क्योंकि ये 2 के पहाड़े में आता है। 2 3 6 7, 2 चौको 8 9 और 2 छक्का 12, ठीक है। फिर 2 से करेंगे, 4 भी है 6 भी है, ठीक है। जो नहीं कट रहा उसको उतार लो इसी तरह,
ठीक 3। अब मिनिमम, क्योंकि अब 2 से करेंगे तो सिर्फ एक ही कटेगा, इसलिए हम 2 से करेंगे ही नहीं, क्योंकि मिनिमम 2 नंबर्स कटने चाहिए। तो हम करेंगे किससे, 3 से करेंगे। 3 एकम 3 7, और 2 नहीं कट रहा, उतार लिया, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। अब क्या है, आप देख रहे हैं कि यार 7 भी करेंगे तो एक ही है, 2 भी करेंगे तो एक ही है, और 3 भी करेंगे तभी एक ही है, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका हम लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, और जो नहीं कटा है, जो एक ही बार बचा है, वो भी हम लिख लेंगे। तो 7 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, ये आया आपका। तो आप क्या करेंगे, क्या, इसमें कुछ नहीं करना है, इसका सबका गुणा करना है। अब करेंगे गुणा कैसे, अब ये भी देख लेते हैं। तो 2 से करेंगे, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, 12 पंचे 60, 12 7 84 हो जाता है, 84 हो जाएगा। यहाँ तक कि कितना आएगा आपका, 84 होगा, 84 लिख दीजिए। ठीक, 3 दूना 6 हो जाएगा, गुणे लगा कर 6 कर लो, ठीक है। तो अब 84 का 6 से गुणा कर लो भाई, क्योंकि भाई 84 का तो पढ़ा मुझे भी नहीं आता है, शायद आपको आता हो, ठीक है। 6 का करेंगे 4 बार, कितना है, 6 62 24 24 के 4 2 हासिल, और फिर 8 45 अच्छे 48 48 49 50, यानी कितना आया हमारा, 504 आया, ठीक है। जब 504 आ गया हमारा, तो उसमें हमारा बचा है कि प्रत्येक दशा में हमारा जो है 2 शेष बचना चाहिए। जब जो हमारा तो शेष बचने को बोलेगा, तब क्या करेंगे, इसमें जब करेंगे क्या कि इसमें जो है 2 जो बोला है कि शेष बचना चाहिए, तो हम इसमें 2 जोड़ देते हैं। हम क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे। तो जब 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 504 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में तो आ ही गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो हम फिर से एक बार दिखा देते हैं, बता देते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6 7 8 9 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। यही तो सवाल था। तो हम सबसे पहले सवाल पहचानने के लिए करेंगे क्या, पहले यहाँ देखेंगे कि बड़ी से बड़ी पूछ रहा है कि छोटी से छोटी पूछ रहा है। अगर यहाँ बड़ी से बड़ी पूछता तब तो हम महत्तम समापवर्तक करते, यानी मसक, ठीक है। छोटी से छोटी पूछा तो क्या करेंगे, लघुत्तम समापवर्तक करेंगे। और पहले लघुत्तम समापवर्तक करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 504, ठीक है, उसमें यहाँ अगर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, अगर दशा में शेष बचे अगर पूछा लिखा है यहाँ पे, ये चीज अगर लिखा है 2 शेष बचे प्रत्येक दशा में, प्रत्येक दशा जरूर देखिएगा, प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, तब यहाँ क्या करेंगे, 504 में 2 जोड़ देंगे, 506, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा। यही आपका सवाल था। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन क्या आता है, 5 10 और 35 के सबसे छोटे सार गुणज और सबसे बड़े सार गुणनखंड का अंतर क्या होगा। अभी हम आपको पहले बता दें, सबसे पहले तो ये चीज आप सुने हैं कि नहीं सुने हैं, कैसे क्या है, सार गुणज क्या होता है और सार गुणनखंड क्या होता है, ये चीज, ठीक ना। सार गुणज का मतलब ये होता है, सार गुणज ठीक है। सार गुणज का मतलब होता है लसक, ठीक है। लसक मतलब जानते हैं, लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक ये भी पता होगा आपको कैसे निकालते हैं। वह संख्या, जो संख्या दी हुई है, पहले तो उसको काटेंगे। मिनिमम 2 नंबर्स दिया है अगर बाई चांस, तो उसको पहले काटेंगे। काटा हमने, ठीक है, चाहे 1 नंबर्स दिया हो, चाहे 2 नंबर्स, 3 नंबर, चाहे जितने नंबर्स दिए हो, हमने उसको काटा, पहले लसा निकाल लिया। जैसे आपका 25 है, ठीक है, 25 का हम लसा अगर निकाल के देखते हैं तो कितना आएगा, तो 5 5 25, 5 एकम 5, तो इसका सार गुणज होगा 5 गुणे 5 गुणे 1, यही तो होगा 25 का, यही तो होगा, ठीक है, यही इसका लसा है, ठीक है। और सार गुणनखंड क्या होता है,
सार गुणनखंड वह संख्या होती है जो कि मासा होता है उसे बोलते हैं मासा। इसका भी हम निकाल के बताते हैं। मासा हम जानते ही कैसे निकलता है, सार गुणनखंड। ठीक है, मासा निकालना जानते हैं। मिनिमम 2 नंबर्स देगा ही देगा। ठीक है, मिनिमम 2 नंबर्स देगा। ठीक है, और उसमें से जो मासा निकालेंगे वही आपका आएगा। ठीक है, मासा निकालेंगे वही आपका आएगा। जैसे इस पे एक सवाल हम कराते हैं, ये वाले जो सवाल अभी हैं यही सवाल हम आपको करा के दिखा रहे हैं, फिर आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। इसमें दिया क्या है, 5, 10 और 35 के सबसे छोटे सार गुणज और सबसे बड़े सार गुणनखंड का अंतर क्या होगा। तो पहले देखेंगे सार गुणज निकालेंगे। पहले तो 5 का, 10 का और 35 का निकालेंगे। तो 5 का क्या आ जाएगा, 1 गुणे 5 आ जाएगा। इसका क्या आएगा, 2 पंचे 10, ये आएगा। ठीक है, ये तो आएगा। फिर इसका क्या आएगा, 5 से ही कटेगा। ठीक है, 5 3 कम 5 से कटेगा, 3 7 35 और 1, यही आपका आएगा। ठीक है, 7 5 35, हाँ यही आपका आएगा। ठीक है, ये आपका आ गया। ठीक ना। अब इसमें करते क्या हैं, करते ये हैं कि सार गुणज, पहले तो लिखेंगे यहाँ सार गुणज। सार गुणज यहाँ लिख भी देते हैं समझाने के लिए कि लसो। ठीक, यहाँ होता है सार गुणनखंड है ना, सार गुणनखंड जो कि होता है आपका मासा निकालना है। सार गुणनखंड जो कि तीनों में जो मिलेगी, ठीक है, ये उसे एक बार लिखेंगे, 1 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ये इसका हो गया। और सार गुणनखंड जो होगा जो तीनों में मिले, बस 5 है तो 5। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 आएगा, इसका टोटल 70। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है, इसमें जो है गुणनखंड अंतर पूछा है, तो 70 में से 5 चला जाएगा, आपका कितना बचेगा, 65। यही आपका जो होगा आंसर हो जाएगा। ये बच्चों हमारे हिसाब से आपको समझ में आ ही गया होगा। आप ये भी समझ गए होंगे कि सार गुणज किसे बोलते हैं, और ये भी आप समझ गए होंगे सार गुणनखंड किसे बोलते हैं। इससे पहले आपको शायद कहीं सुना हो ये, और ना सुना हो तो आपको वीडियो के माध्यम से तो समझ में आ ही गया होगा कि बोलते क्या है। अगली बार से कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे क्रॉस क्वेश्चन करता है तो आप उसको बता सकते हैं कि ये होता क्या चीज़ है और ये करते भी कैसे हैं, ये भी आप बता सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। नहीं समझ में आएगा तो एक बार फिर से बैक करके फिर से आप देखिएगा। और इसमें ऐसे हमको नहीं लगता कि कोई चीज़ ऐसी हम बता रहे हैं जो आपको समझ में ना आए। हम इतने इजी वे में आपको बता रहे हैं जो आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आप हमको कमेंट्स के माध्यम से सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए भाई, पहले तो ये, क्योंकि हमारी जो वीडियो हैं उसमें आप कमेंट नहीं करते हैं, प्लस अब वीडियो सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, तो जिससे आपको हमारी वीडियो आप तक पहुंच ही नहीं रही है। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ये तो जरूर करिए। और हमको भी थोड़ा अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं। ठीक है, हमसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, तो अच्छा लगता है कि हमारे बच्चे जो हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं, रात में 10 बजे 11 बजे तक वीडियो बनाते हैं, 12 बजे तक, तो आप तक पहुंच रहा है। ठीक है, क्योंकि हम एक संस्था से जुड़े हुए हैं, पूरा दिन तो वहीं निकल जाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं, फिर उसके बाद जो है आपको वीडियो भी बनाना रहता है रात में, तो रात में वीडियो बना रहे हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि आप भी मेहनत करें और हमारे साथ जुड़ें। ठीक है, और हमारे साथ जुड़ करके आप सफल हों यहाँ से, जैसा कि हमारा कोचिंग का नाम है सक्सेस सोर्स, और यहाँ से सक्सेस ही लेके जाएं, हमारी दुआ भी आपके साथ में है। ठीक है, तो सक्सेस हो के जाइए यहाँ से, आप अपना नाम रोशन करिए और हमारी कोचिंग का भी नाम रोशन हो। ठीक है, तो आपसे यही हम उम्मीद लगाए बैठे हैं।